नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज के वीडियो में हम लोग समय कार्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न लगाएंगे और इसके पहले एक पार्ट और अपलोड हो चुकी है, पार्ट 1, जिसमें हम लोग दो लोगों को के बारे में ए और बी से रिलेटेड, दो लोगों से रिलेटेड कार्य के जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी को हमने बिना किसी फॉर्मूला के लगाया है। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है और एक ट्रिक से सभी क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। इस वीडियो में जितने प्रश्न आएंगे वह 3 व्यक्तियों के आएंगे और उसी ट्रिक से, उसमें भी हम लोग ट्रिक नहीं बदलने वाले हैं, उसी ट्रिक से इन 3 व्यक्तियों पर जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। आते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यह है ए, यह है बी और यह है सी। यह किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, यह 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और यह 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 10, 15 और 12। 10, 15, 12, 2 से काट दो, 2 पचे 10, ये 15 उतर गया, ये 6 हो गया। फिर 2 से काट दो, 5, 15, 3 से काट दो, 5, 5, 1, 5 से काट दो, 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 60। तीनों का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, एलसीएम में डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, चूंकि पहला सवाल है, अगले सवाल में हम एलसीएम डायरेक्ट यहां लिखेंगे। तीनों का एलसीएम हो गया 60। अब देखो, एक किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। मान लो 60 काम है, 60 काम को ये कर रहा है 10 दिनों में, 60 यूनिट। यानी मान लो एक कुछ पैसा है जिसको ए अगर 10 दिनों में खर्च करता है, मान लो 60 रुपया है, तो ए कितने दिनों में खर्च करेगा? 10 दिनों में खर्च कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 60 में 10 से भाग दे दो, 6 यूनिट। ठीक है, एक दिन में 6 रुपया खर्च करेगा, 10 दिन में कितना खर्च करेगा? 60। कुल काम को हम लोग मान लेंगे 60। अगर 60 रुपया को 15 दिन में खर्च करना हो तो एक दिन में क्या करो, 60 में 15 से भाग दे दो, 4, 15 चौके 60। और अगर 12 दिन में खर्च करना हो या 12 दिन में 60 काम को करना हो तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखो, एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और एक दिन में ये 5 यूनिट। तीनों मिलकर 6, 4, 10, 5, 15, तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करेंगे। या खर्च की बात कर लो तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 रुपया खर्च करेंगे। खर्च कितना करना है? 60 रुपया। कितने दिन लगेंगे? 60 काम करना है, एक दिन में 15 काम हो रहा है, तो 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आसान ट्रिक आपने नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी, और इसी ट्रिक पर जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, हर एक प्रकार के प्रश्न को हम लोग सिर्फ एक ट्रिक से लगाएंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर भी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपसे मिस हो गई तो फिर पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये चेहरा अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रिकी मैथ्स मंत्रा याद रखें, ट्रिकी मैथ्स मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यदि ए बी किसी काम को 20 दिनों में, बी सी 24 दिनों में और ए सी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। अब यहां अकेले अकेले नहीं दिया है, ए और बी का, बी और सी का, ए और सी का, दो दो लोगों का दे दिया है। ए बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और ए सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो ए बी और सी उसे मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब देखो, ए बी 20, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। आप वहां एलसीएम निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं निकाल देता हूं, 20, 24 और 30 लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई एलसीएम नहीं निकाला जाएगा। 2, 10, 12, 15, फिर 2 से काट दिया, 5, 6, 15, फिर 2 से काट दिया, 5, 3, 15, फिर 3 से काट दिया, 5, 1, 5,
फिर 5 से काट दिया 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 बचे 120, 120। अब बताओ 120 रुपए खर्च करने हैं, 120 काम करना है, या तो पैसे के तरीके से समझ लो या काम के। 120 रुपए 20 दिन में अगर खर्च करने हैं तो एक दिन में कितना खर्च करेंगे? 120 में 20 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 20 छक्का 120। अगर एक दिन में 6 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 10 दिन में 60 रुपए और 20 दिन में 120 रुपए। 24 से भाग देंगे 120 में तो ये हो जाएगा 5 बार, और 30 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 बार। अब देखो ये ए और बी मिलकर क्या कर रहा है? 6 यूनिट एक दिन का काम कर रहा है। बी और सी मिलकर एक दिन का 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर 4 यूनिट का काम कर रहे हैं। सभी मिलकर कितना काम करेंगे? 6 5 11, 11 4 15, 15 यूनिट। अगर 120 यूनिट काम को खत्म करना है रोज 15 यूनिट करके, तो 120 बटे 15, 15 चौके सा 8 बार। अब यहां पर बात ये आती है कि ये 8 जो है, इसमें देखो ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, और सी भी 2 बार काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों 2-2 बार काम किए हैं, तब वो 8 दिन में काम खत्म हो रहा है। अगर ये लोग एक एक बार काम करेंगे तब कितने दिन में खत्म होगा? क्या 8 में 2 से भाग देंगे? नहीं। अगर 2 बार काम कर रहा है 8 दिन में, तो अगर अकेले एक बार काम करता तो ये 8 गुणे 2 16 डेज, ये डेज होगा। 16 दिन में ये सब मिलकर काम को क्या करते हैं? खत्म कर पाते। मैं फिर से समझा देता हूं। ए बी दोनों मिलकर 20 दिन में काम समाप्त करते हैं, बी सी 24 दिन में और ए सी 30 दिन में। 120 काम है, ये 6 यूनिट रोज कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये 5 यूनिट दोनों मिलकर, ये 4 यूनिट दोनों मिलकर, सबको जोड़ दिए 15 यूनिट। यानी लेकिन इसमें ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, और सी भी 2 बार आया है। 2-2 बार की यूनिटें जुड़ रही हैं। ठीक है, 15 यूनिट। अब हम ये कर सकते हैं कि 120 में 15 से भाग दिए 8 डेज। अगर सभी 2-2 के ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? ए बी और सी, तो 8 दिन 2-2 के कर रहे हैं, अकेले करेंगे तो डबल टाइम लगेगा, तो 16 दिन। यानी कि इस ऐसे प्रश्नों में उत्तर को क्या करते हैं? दुगना कर देते हैं, जो आएगा हमारा डबल कर देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला है ए बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी सी 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक, अब देखो इन तीनों का एलसीएम ले ले, 60 हो जाएगा। 60 काम है, 60 काम अगर 10 दिन में खत्म करना है तो एक दिन में कितना काम खत्म करना पड़ेगा? 6। 60 में 15 से भाग दे दो 4, 60 में 12 से भाग दे दो 5। अब यहां पर हम देखेंगे कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यह प्रश्न है। ठीक है, अब देखो ये भी डबल डबल है, इसमें भी जो आंसर आएगा हम लोग क्या करेंगे? उसको लास्ट में डबल करेंगे। अब देखो बी का पूछ रहा है, इसमें किस ग्रुप में बी नहीं है? इसमें किस ग्रुप में बी नहीं है? यहां हम देखेंगे ए बी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी नहीं है। तो जिसमें बी नहीं है उसको घटा दो, क्योंकि बी उसमें है ही नहीं, तो इसको इसमें से हटा दो। ये 6 यूनिट वाले को और 4 यूनिट वाले को क्या करो? जोड़ दो। जिसमें बी है, ये एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है, और इसमें तो बी है ही नहीं, तो उससे क्या मतलब है? 6 4 10, और 10 में से 5 को घटा दो तो ये हो जाएगा 5 यूनिट।
कितने यूनिट हो गया? 5 यूनिट। लेकिन इसमें देखो बी कितनी बार है? 2 बार है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 60 यूनिट काम करना है और बी अकेले का पता करना है, लेकिन 2 बार का बी का आया है। ये हो गया 5 यूनिट 12 डेज। ठीक है, 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है तो 12 डेज। लेकिन इसमें बी कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बी मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो 1 बी मिलकर 12 गुणे 2 बराबर 24 डेज में बी इस कार्य को पूरा कर लेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। जहां 2-2 का पेयर रहेगा वहां जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को डबल कर देना है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसको हम लोग बहुत ही तेजी से इसको भी लगाएंगे, ये भी बहुत ही आसान है। गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि गणेश तथा प्रशांत उस कार्य को एक साथ 48 दिनों में पूरा करते हैं, ये गणेश और ये हो गया प्रशांत, इस कितने दिनों में? 48 दिनों में कर सकते हैं। सोहन उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? गणेश, प्रशांत और सोहन कितने दिनों में कर सकते हैं? 36 दिनों में कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर 36 दिनों में, सिर्फ ये दोनों 48 दिनों में कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि ये अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलो 48 और 36 का एलसीएम ले लो। बारह गुणा 144, इसका एलसीएम आ जाएगा 144। ठीक, अब 48 से भाग दो, 8 त्रिके 24, 3 बार, और 36 से भाग दो 4 बार। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर गणेश, प्रशांत और सोहन तीनों मिलकर 4 रुपए खर्च करते हैं पर डे, जिसमें से गणेश और प्रशांत मिलकर 3 रुपए पर डे खर्च कर रहे हैं। 3 रुपए ये खर्च कर दिए, चौथा रुपया किसने खर्च किया? सोहन एक दिन में 1 रुपया खर्च कर रहा है। ये दोनों मिलकर 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, सोहन 1 रुपया खर्च कर रहा है, तभी तो सभी मिलकर एक दिन में 4 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, इसको घटा दो, 1 रुपया ये सोहन का हो गया। सोहन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम है? 144 काम है और सोहन एक दिन में 1 काम कर रहा है। कितने दिनों में काम खत्म करेगा? 144 दिन में। एक दिन में 1 काम, तो 144 दिन में 144 काम, यानी कि पूरा काम अगर 144 है तो 144 दिन में सोहन उस पूरे कार्य को समाप्त कर पाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ प्रश्न और जो संभावित इस चैप्टर से बनते हैं उनको हम लोग लगाने वाले हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग हल करने वाले हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों अलग अलग कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है, ये 12 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, अब देखो तीनों का ले लो एलसीएम, कितना काम है? 60 है, इसका एलसीएम ले लो। अगर 60 काम है तो एक दिन में एक कितने यूनिट काम करेगा? 60 में 10 से भाग दीजिए, 6, ये करेगा 4 और ये करेगा 5 दिन में। अब एक दिन में ये कितना काम करते हैं ये देख लो। ठीक है, तीनों एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं, तो 6, 4, 10, 10, 5, 15, एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब बात शुरू हुई कि तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन एक कार्य शुरू के 1 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 1 दिन तक ए, बी और सी तीनों काम किए। 1 दिन तक ए, बी, सी तीनों कार्य किए, तो 1 दिन, जैसे ये कार्य है पूरा 60 का, ठीक है, 1 दिन तक यहां तक ए, बी और सी तीनों काम किए 1 दिन, लेकिन 1 दिन के बाद एक कार्य को छोड़ दिया, तो यहां से सिर्फ बी और सी किए,
आगे का काम बी और सी किए, ठीक है। एक दिन में कितने यूनिट काम हो गया, एक दिन तीनों तो किए हैं, एक दिन में तीनों मिलकर 15 यूनिट काम कर दिए। 60 में से 15 कर चुके हैं, तो एक दिन बाद बचा 45 यूनिट, 45 काम बचा। अब एक दिन बाद सिर्फ बी और सी कर रहे हैं, यानी कि बी और सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। कितने यूनिट करेंगे? 9 यूनिट। और काम कितना बचा है? 45 यूनिट, ठीक है। तो 45 काम करने के लिए अगर एक दिन में 9 कर रहा है तो कितना दिन लगेगा? 9 पचे 45, 5 डेज। ये दोनों मिलकर बाकी काम को 5 दिन में कर दिए। अब पूछ रहा है काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? कुल 5 दिन ये और एक दिन ये, कुल कितने दिन लगेंगे? 6 डेज। कुल कार्य समाप्त होने में कुल 6 दिनों का समय लगेगा। अगर ये पूछता कि जो बचा हुआ काम है, शेष काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो शेष काम ये दोनों ने 5 दिन में समाप्त कर दिया, लेकिन कुल समय पूछ रहा है तो कुल 5 एक 6 दिन लगेगा। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बहुत ही उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका गलत उत्तर देकर चले आएंगे इतनी मेहनत करने के बाद। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन भी रहेगा और हर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। जितना हल करेंगे उतने प्रकार के प्रश्न और उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 24 दिनों में तथा सी उसे 20 दिनों में कर सकता है। ए 15 दिन, बी उसे 24 दिन और सी उसे 30 दिनों में कर सकता है। तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं। ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब देखो ये पूरा काम है, ये पूरा क्या है? काम। 3 दिनों तक, ये 3 दिन की बात कर, 3 दिन तक कौन कौन काम किया? ए बी सी। 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन तक तो तीनों साथ में काम किए। एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी कि ये चौथा दिन है, यानी कि एक दिन बी और सी किए। ये काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद, तो बचे कितने? बी और सी। एक दिन ये दोनों किए, ठीक है। पूरे काम को समाप्त होने, अब बाकी दिन, अब ये भी काम छोड़ दिया तो बाकी दिन सी काम किया। अब देखो इसमें करना क्या है, इतने दिन में कितना काम हुआ, इतने दिन में कितना काम हुआ, कितना काम बचा उसको सी कितने दिन में कर लेगा? 3 दिन ये, एक दिन ये, और बाकी कितने दिन में ये करेगा। बाकी सबको जोड़ देंगे तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120। 15 से भाग दो, ये 8 बार जाएगा। 24 से भाग दिए, ये 5 बार जाएगा, और इससे भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक, अब देखो ये तीनों साथ में भी काम किए हैं। 8 6 14, 14 और 5 19 यूनिट तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम कर लिए? ये तीनों 3 दिनों तक काम किए तो 19 गुणे 3 हो गया। 3 दिनों तक कितना काम किए? 57 यूनिट। तीनों 3 दिन में 57 यूनिट, यानी कि 120 में से 57 काम हो चुका है। ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, 63 यूनिट बचा है। ये बच गया 57। ये पूरा काम है 120, 3 दिन में 57 हो गया। अब एक काम को छोड़ दिया, एक काम को 3 दिन बाद छोड़ दिया। अब बचे बी और सी। ये दोनों मिलकर कितना यूनिट काम एक दिन में करेंगे? 11 यूनिट। और 11 यूनिट इन्होंने एक दिन काम किया है, दोनों एक साथ मिलकर। तो एक दिन में 11 यूनिट और काम कर लिए, 2 52, 11 यूनिट ये भी हो गया। 57 हो चुका है, फिर 11 हो चुका है। बाकी कितना बचा है? 52 यूनिट। 52, 57 और 11 को हम लोग जोड़ेंगे तो 120 यूनिट काम आएगा। ठीक है, अब 52 यूनिट को सी को अकेले करना है। 52 काम को सी को अकेले करना है। तो अब एक दिन में सी कितना काम कर रहा है? 6। तो 52 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 52/6 भाग दे दो, तो 6 8 48, 4/6, 8 सही 4/6, इसको 2 से काट, 2 2 4 2 6, 8 सही 2/3 दिन। इसको लगेगा 8 सही 2/3 दिन।
अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, पूरे काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 8 1 9 10 11 12, 12 सही 2/3 दिन। उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पिछले प्रश्न से ये मिलता जुलता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। करना ये है, तीनों 3 दिन तक काम मिलकर कर रहे हैं। 3 दिन में कितना काम कर लिए निकाल लो, तीनों का एक दिन का काम जोड़ दो, 3 से गुणा कर दो, 57 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। फिर एक तो निकल गया काम से, ये दोनों बचे, ये दोनों मिलकर एक दिन काम किए। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6 5 11 यूनिट। ठीक है, इसको भी यहां लिख लो। कितना काम बचा 120 में से? इन दोनों को जोड़कर 120 में से घटा दो, 52 यूनिट काम बचा। 52 करना है सी को, सी एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो कितने दिन में खत्म करेगा? 52 में 6 से भाग दे दो, 8 सही 4/6, जिसको हम लोग 8 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। 8 सही 2/3 धन 1, 9 सही 2/3 धन 3, 12 सही 2/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 12 दिनों में। ए बी सी, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम शुरू करें और एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम है। एक काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा? 5 दिन, यानी कि ये 5 डेज कौन कौन काम किया? एक काम छोड़ दिया है तो बी और सी किए। ये 5 दिन कौन काम किया है? बी और सी। और बाकी दिनों ए प्लस बी प्लस सी। 5 दिन में बी और सी कितना काम कर सकते हैं ये हम लोग निकाल लो। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। 60, 15 चौके 60, 20 23 60, 12 25 60, 4 3 7, 7 5 12, तीनों मिलकर 12 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 3 8 यूनिट, 3 और 5 8 यूनिट। 5 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 40 यूनिट। कुल काम कितना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम करना है, 40 यूनिट 5 दिन में किए हैं। बाकी जो ये काम है इन तीनों ने मिलकर किया है और इन तीनों ने मिलकर कितने दिन में ये काम किया है? 60 में 40 ये किए हैं तो 20 यूनिट। अब 20 को कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर? तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 यूनिट। तो 20 काम करने में 20/12 तो भाग दे दो, 12 1 का 12, 8/12, यानी कि एक सही, इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8 4 12, एक सही 2/3 डेज, एक सही 2/3 दिन तक इन्होंने काम किया। अब क्या पूछ रहा है? तो काम समाप्त होने कुल कितना समय लगेगा? 5 दिन ये और एक सही 2/3 दिन ये। 5 1 6 सही 5 धन एक सही 2/3 बराबर 6 सही 2/3 दिन। कुल कार्य समाप्त होने में 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा अगर ये काम पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और बाकी सिर्फ 3 प्रश्न इसके बचे हुए हैं, उसके बाद ये 3 व्यक्तियों वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 20 तथा 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए है, ये बी है और ये सी है। किसी कार्य को 10 20 तथा 30 दिनों में क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य शुरू करें लेकिन एक कार्य पूरा होने के एक दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य जिस दिन पूरा होने वाला था एक दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तथा बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, बी 3 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? यही इसमें पूछा हुआ है। अच्छा चलो देख लो कार्य कितना है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 60 हो गया। ये कितने दिन पर डे कितने यूनिट काम कर रहा है? अगर 10 दिन में 60 काम करना है तो एक दिन में 6 काम करना पड़ेगा, या 3 काम करना पड़ेगा और इसको 2 काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। 60 काम करना है, कितना काम करना है? ये कुल काम है 60 यूनिट काम करना है, 60 रुपए खर्च करने हैं, कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक कार्य पूरा होने के एक दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, यानी कि ए यहां तक कार्य किया, ए ये पूरा काम किया है,
ठीक है, एक दिन, ये एक डे है, 1 डे, एक दिन पहले तक ए ने कार्य किया है, ये ए है। तथा बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले तक, यानी कि 2 दिन और 3 दिन पहले तक इसने बी ने काम किया है। किसने काम किया है? यहां से यहां तक बी ने काम किया है, ये ए ने काम किया है। ए यहां तक काम किया, बी यहां तक काम किया है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? सी तो पूरा किया है, इस पर कोई डाउट नहीं है, सी यहां तक किया है। अब देखो 3 चीजें हैं, इतना दूर सिर्फ सी किया है, इतने 2 दिन तक ए और बी इन दोनों ने किया है, और बाकी दिन, ये पूरे दिन, यही तुमको पता करना है, एक दिन ये, 2 दिन ये, और पूरे दिन ए, बी और सी तीनों ने किया है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से इस ग्राफ को बनाते हैं और समझते हैं। ये ए, बी और सी तीनों ने काम किया है काम खत्म होने के 3 दिन पहले तक, क्योंकि 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। फिर ए और सी मिलकर बाकी कार्य किए 2 दिन, और 1 दिन जब बचा था तो ए ने भी काम छोड़ दिया, यानी कि 1 दिन सिर्फ सी ने काम किया है। 2 दिन ए और सी ने काम किया है, और बाकी के दिनों में ए, बी, सी तीनों ने काम किया। ठीक है, 3 दिन पहले ये इसने काम छोड़ा था, तो ये 2 दिन और 1 दिन में इसको हमने तोड़ दिया है। बस ये ग्राफ जहां आपने बना लिया, आपका सवाल हल हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं काम का बंटवारा, कितने दिन में कितना काम हुआ है। 1 दिन में सी कितना काम करेगा? 1 दिन, अगर 60 काम है तो 1 दिन में सी ने सिर्फ कितना काम किया? 2 यूनिट ही तो काम पर डे करता है, 2 यूनिट। ठीक है, ए और सी मिल जाए, ए और सी दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम किए हैं, ये 2 दिन, तो 6 2 8। 1 दिन में अगर ये दोनों मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 8 गुणे 2 यानी कि 16 यूनिट। ठीक है, अब कुल काम कितना बचा है? 16 यूनिट और 2 यूनिट, 18 यूनिट काम हो गया 60 में से। 60 में से 18 काम हो गया है, बचा 42 यूनिट। अब तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 6 3 9 9 2 11, तीनों मिलकर 1 दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। ठीक, अब 42 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, 42 काम करने के लिए 1 दिन में अगर 11 करते हैं तो कितना समय लगेगा? 11 से भाग दे दो, 11 33 9 11/11, 3 सही 9/11 दिन, 3 सही 9/11 दिन ये तीनों मिलकर काम किए, ये दोनों मिलकर 2 दिन काम किए, ये अकेले, तो 3 2 5 1 6, 6 सही 9/11। इन सबको जोड़ोगे, चलो जोड़ देता हूं, 3 सही 9/11 प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 2 5 1 6 सही 9/11 डेज हमारा कुल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6 सही 9/11 दिन में कुल कितना दिन लगेगा? कुल लगेगा 6 सही 9/11 दिन कार्य को समाप्त होने में। ऐसे ही अगर ग्राफ बना लेंगे आप तो प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर अभी भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो अगले प्रश्न में जब हम लोग हल करेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10 15 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। 10 15 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य आरंभ करें, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, तीनों एक साथ कार्य आरंभ किए, पहले देखो 60 6 4 5 भाग दिए, ये तो ठीक है। 1 दिन में ये कितना यूनिट कर रहे हैं? ऐसे आ गया। तीनों एक साथ कार्य आरंभ किए, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले, ये कार्य है। 2 दिन तक, 2 दिन बाद ये छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक ये 2 डेज हो गया। ए, बी और सी कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ये छोड़ दिया, यानी कि इसके आगे सिर्फ बी और सी, इसके आगे कौन कार्य है? बी और सी बचे हुए। लेकिन बी और सी में से भी कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले, 1 दिन पहले बी भी छोड़ दिया, यानी कि इतनी दूर बी और सी कार्य किए
और एक दिन पहले सिर्फ सी काम किया एक दिन तक, क्योंकि एक दिन पहले बी छोड़ चुका था। अब ये बताना है कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ये 2 दिन पता है, ये 1 दिन पता है, बाकी ये बीच वाला कितना है। अब देखो ए बी और सी 6 4 10 5 15 एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। एक दिन में ए करता है 6 यूनिट, एक दिन में बी करता है 4 यूनिट, एक दिन में सी 5 यूनिट काम करता है। सब अगर मिल जाए तो एक दिन में 15 यूनिट काम कर लेते हैं। 60 काम को करना है 2 दिन में। तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में 15 यूनिट तो 2 दिन में 30 यूनिट, ये कुल 60 होना चाहिए। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब कितना काम हो गया है, 30 और 5 35 यूनिट काम हो चुका है। 60 में से 35 यूनिट काम हो चुका है, बचा है 25 यूनिट। ठीक है, अब 25 यूनिट को, ये बचा है 25 यूनिट काम को करना है। किसको किसको, बी और सी को। बी और सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, 4 और 5। बी और सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, एक डे में। तो 25 यूनिट काम करने के लिए 25/9 डेज, यानी कि 9 दूनी 18 और 7/9, 2 सही 7/9 डेज, ये लग गया। 2 सही 7/9 दिन, ये लग गया। अब पूछ रहा है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। 2 दिन ये, 2 सही 7/9 ये, और 1 दिन ये। 2 2 4 1 5, 5 सही 7/9 दिन में कुल कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, और ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और हम देखेंगे कि जो 3 व्यक्तियों वाला प्रश्न था, हर एक प्रकार के प्रश्न को हम लोग बिना किसी फॉर्मूला को याद किए हुए कैसे आसानी से लगाते जा रहे हैं। अमर किसी काम को शुभम तथा जोसेफ दोनों से मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। ये अमर हो गए, ठीक है, ये शुभम प्लस जोसेफ हो गए, ठीक है। ये मान लो इन दोनों के कार्य करने से 3 गुना समय लेता है। अगर ये 3 समय लेता है तो ये 1, अगर ये 1 दिन का समय लेते हैं तो ये कितने दिन का समय लेता है, 3 दिन का समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। अब देखो, ये 1 दिन में काम समाप्त कर सकता है और ये 3 दिन में काम समाप्त कर सकता है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 3। ये 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा और 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अगर 3 काम करना है तो ये 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा और ये 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलकर 1 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट। दोनों मिलकर 1 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। 15 दिनों में कार्य को क्या करना है, समाप्त करते हैं, ठीक है। 1 दिन में अगर 4 यूनिट काम करते हैं, कितने यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट। तो 15 दिन में 4 गुणे 15 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट। 4 दिन में 60 यूनिट वो कार्य को करते हैं। अब काम है हमारा 60 यूनिट, ठीक है। 1 दिन में 4 यूनिट किए, 15 दिन में कितने काम किए, 60 यूनिट। अब पूछ रहा है अमर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 60 यूनिट हमारा काम है, अमर 1 दिन में 1 यूनिट करता है। तो 60 काम को करने के लिए अगर 1 दिन में 1 यूनिट करता है, 60 काम है 60 यूनिट, तो 60 डेज का समय लगेगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। देखो, ये दोनों मिलकर जिस काम को 1 दिन में करते हैं उसी काम को ये 3 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो, ये 3 दिन में कर रहा है जिस काम को ये 1 दिन में कर रहा है। निकाल लो इनकी क्षमता क्या है। ये क्षमता हो गई ये 1:3 में। अब अगर इसको यूनिट मान लो तो 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन 15 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 15 दिन में कितना काम करेंगे,
15 एक दिन में 4 तो 15 दिन में 60 यूनिट। अब कह रहा अगर अकेले करना रहे तो 60 यूनिट काम को अगर ये अकेले करेगा एक दिन में जो 1 यूनिट करता है तो 60 दिन का समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को लगा पाएंगे। ये दूसरा पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग समय और कार्य में लड़की, लड़का, पुरुष, महिला ये वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि एक पुरुष इतने महिलाओं के बराबर है, एक पुरुष इतने बच्चों के बराबर है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी पहला पार्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर ऐसे ही रोज नए नए मैथ्स के ट्रिक्स और तरीके आते रहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों आपके सहयोग की जरूरत है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।